गुड इवनिंग बच्चों, एम आई ऑडिबल? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। क्या हाल है भाई आप लोगों के लिए? आज आपको थोड़ा सा एक और इशू का झेलना पड़ सकता है। ये ऊपर आपको लाइट दिख रही होगी, एक्चुअली अभी जस्ट स्टूडियो सेटअप हुआ है, पूरा नया शिफ्ट हुआ है, तो इसके ऊपर से बटर पेपर गिर गया है, इसलिए आपको इतना ज्यादा ये ऊपर की तरफ हल्का सा रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा। लेकिन डोंट वरी, अगली क्लास से ये बच्चा पार्टी नहीं होगा, है ना? तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए। सर आज का तड़का, हाँ भाई आज का तड़का भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रोशन भैया ओपी, ये भी ठीक है। हाँ चलो 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 चलो, गुड इवनिंग। तो बच्चों कल अपन ने एरर से स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि एरर्स क्या होते हैं, गलतियां होती हैं, कैसे आ सकता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। एक होता है सिस्टमेटिक, होता है रैंडम। रैंडम का अपन ने नाम रखा था बच्चा पार्टी क्या, उड़ते हुए तीर। उड़ता तीर था बच्चों रैंडम का नाम। सिस्टमेटिक एरर सिस्टम की गलती के कारण आते हैं। यूनिडायरेक्शनल होते हैं, या तो बढ़ी हुई रीडिंग आती है या घटी हुई रीडिंग आती है। इसको अपन हटा सकते हैं, एक बार सिस्टम में पता लग गया क्या गलती है तो उसको अपन हटा देते हैं। वेयर एज बच्चा पार्टी आपके रैंडम एरर आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, मतलब हटा नहीं सकते हो, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हो। कैसे आप बताइए कैसे? आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस को, एक सेकंड दीजिएगा, आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस को कंट्रोल करके, है ना? हाँ नाउ अब आगे की बात अगर बच्चा पार्टी अपन करते हैं तो आज आपको एरर्स में मैंने आपको बताया था रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज वाला। कल मैंने एक छोटा सा तड़का लगाया था, आज उसको कंप्लीट करेंगे और सारी चीजें अपन आगे के लिए रखेंगे। एक बच्चा देखो यार, आप लोगों का ना बहुत सबका ना एक कॉमन डाउट है, मैं आज के बाद कोई नहीं पूछेगा सर ये बुक लगा लूं, वो बुक लगा लूं, फलाना बुक लगा लूं, ढिकाना बुक लगा लूं। पहले सुन लो, पहले नोट्स करो, उसके बाद आपको जो डीपीपी दी जा रही है वो करिए, टेस्ट करिए, पीवाईक्यू करिए। उसके बाद अगर कुछ टाइम बच रहा है तो जो आपको बुक लगानी है, जो आपके मॉड्यूल है, आप लगा सकते हो। नोट सबसे मेन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए चलिए चलिए, आपकी एप्लीकेशन में एक बहुत अच्छा आज फीचर ऐड हुआ है, आप लोग चैट ऑफ कर सकते हो। तो वह बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहते हैं, या जब आपको जवाब देना है, या जब कभी डाउट आए पूछना चाहते हैं, चैट ऑन करिए, पूछिए और चैट ऑफ कर दीजिए वापस। आप लोगों की सहूलियत के लिए है, नहीं आपका ध्यान भटकता जाता है। चलिए चलिए चलिए, नाउ यूनिट्स एंड मेजरमेंट लेक्चर नंबर 4। आज बच्चों एरर के बारे में और ज्यादा बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं लेक्चर बिना कोई देरी किए। और आज के लेक्चर से एक सवाल आना नीट 23 में पक्का है भाई, आता ही आता है। पहले समझो, आप जानते हो अगर आप दुनिया का कोई भी मेजरमेंट करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। सिस्टम की गलती का कारण या फिर रैंडम एरर, कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। लेट्स से आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट से मास को मेजर किया, इसके अंदर बच्चों कुछ एरर आ गया, लेट्स से डेल्टा एम का, मान लो, मानने में क्या जाता है। आपने किसी एक इंस्ट्रूमेंट से वॉल्यूम को मेजर किया, अब भाई मेजरमेंट किया है तो एरर आना तो लाजमी सी बात है, आते ही आते हैं। तो बच्चा पार्टी लेट्स से उसके अंदर एरर आया डेल्टा वी का। अब आपने मास और वॉल्यूम तो आ गया, तो डेंसिटी जब निकाली जो कि होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आप मेरे को एक बात बताओ, समझाओ और सिखाओ, मास के अंदर एरर है डेल्टा एम का, वॉल्यूम के अंदर एरर है डेल्टा वी का। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि डेंसिटी के अंदर कुछ ना कुछ एरर होगा ही होगा, वो एरर कितना आएगा? आई होप यू गॉट माई पॉइंट, वॉट आई एम ट्राइंग टू से। एरर प्रोपोगेट होते हैं जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन उनके ऊपर लगाए जाते हैं। अगर मास प्लस वॉल्यूम करूंगा, जो भी एक क्वांटिटी आएगी, हालांकि आ नहीं सकती, मास और वॉल्यूम को आप प्लस कर नहीं सकते हो, लेकिन मैं बस आपको एक समझा रहा हूं कि दो क्वांटिटी को ऐड करोगे तो जो तीसरी क्वांटिटी आएगी उसके अंदर दो क्वांटिटी के एरर चले जाएंगे या नहीं चले जाएंगे, प्रोपोगेट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। इसलिए हेडिंग का नाम है कॉम्बिनेशन और प्रोपोगेशन ऑफ एरर। बताइए कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत समझने में? हाँ बेटा, हिंदी में शुरू में समझा दिया था, आज थोड़ी सी दिक्कत है यहां पे। अब तू लेट आया तो फिर से तेरे को सारी चीजें बताऊं? किड्स बच्चों, ये 100% क्रिस्टल क्लियर हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि एरर कैसे प्रोपोगेट होते हैं। अरे मास प्लस वॉल्यूम नहीं कर सकते हो मेरे भाई।
राइट 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 राइट। चलिए, हाँ मैं बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा फोकट की चीजों के। सर कल के टाइमिंग बता दीजिए। अबे नोटिफिकेशन कर दिया, 2 दिन पहले से बता दिए हो। नशे में रहते हो क्या? एकदम सस्ते नशे करके आते हो क्या है? चलो भैया, ऑपरेशंस इन एरर की बात करते हैं। आइए समझिए, सीखिए आराम से। जितने डाउट हो क्लास के लास्ट में देना, नहीं मैं ब्लॉक करवा दूंगा। नाउ सुनो सुनो ओ दुनिया वालों, लेट से बच्चों, आपने कोई एक क्वांटिटी मेजर करी ए और इसके अंदर एरर चला गया डेल्टा ए। आपने दूसरी क्वांटिटी मेजर करी बी और इसके अंदर कुछ एरर चला गया डेल्टा बी। आपने एक तीसरी क्वांटिटी बनाई बच्चों ए प्लस बी की, इसके अंदर एरर कितना होगा? डेल्टा सी। बच्चों ध्यान रखना है, कितना हो जाएगा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी का एरर हो जाता है। सर कैसे हो जाता है, क्या हो जाता है? देखो, चाहूं तो आपको प्रूफ भी करवा दूं, लेकिन आपके किसी भी काम का नहीं है। आई रिपीट, आपके किसी भी काम का नहीं है। अगर किसी भी काम का नहीं है तो क्यों दिमाग चलाना गणित के अंदर, पहले यह बताओ। किसी भी काम का नहीं है आपका प्रूफ। 1% काम का भी होता मैं करवा देता। लेकिन सिंपल सी चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो आपने एरर निकाला है, पहली चीज जो आपको ध्यान, जो काम की चीज है, इट इज द मैक्सिमम एरर। इट इज द मैक्सिमम एरर। ये मैक्सिमम एरर हमेशा मैक्सिमम निकालते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल एरर पूछेगा, उसके लिए ये सारी चीजें वैलिड हैं। और भी बताऊंगा किन चीजों के लिए वैलिड है। अगर आपसे यहीं पर कह दिया रिलेटिव एरर, बताइए भाई साहब क्या होगा? रिलेटिव एरर कल नहीं बताया था क्या आपको? डेल्टा पी अपॉन पी, या डेल्टा सी अपॉन सी, या डेल्टा ए अपॉन ए, यही होता है या नहीं होता है? यानी कि आपकी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू आपका एरर होता है या नहीं होता है? रिलेटिव एरर। हाँ जी सर। तो एक बात बताओ, आपका रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा? सर डेल्टा सी अपॉन सी इज इक्वल्स टू, डेल्टा सी क्या है बच्चा पार्टी? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होल डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू कितनी है? सर ए प्लस बी। क्या यही आपका रिलेटिव एरर होगा या नहीं होगा? आप बताइए। हाँ या ना? होगा या नहीं होगा? आराम से एकदम, कोई जल्दी नहीं है मेरे को। अरे लैपटॉप में नहीं चल रही है तो एक काम करो, मैं लेकर आ जाता हूं। 100 मैसेज भेज दिया उस लड़की ने अभी तक, सर लैपटॉप नहीं चल रही। अबे मैं थोड़ी ना। कंट्रोल उदय कंट्रोल। बेटा मोबाइल में देख लो, आज नहीं चल रही है बस। आप क्या ना कुछ, अरे फालतू का ना क्लास का टाइम वेस्ट करवाते हो और कुछ नहीं। तुम्हारी नुकसान होता है, मेरा थोड़ी है। मैं तो सोच के आया हूं इतना पढ़ाना है, पढ़ा के निकल जाऊंगा। बैठे रहना। अरे यार अपना फायदा देखना सीखो भाई लोग, अपना फायदा देखना सीखो। चलिए यहां तक कोई दिक्कत? बच्चा ये आ गया आपका क्या? रिलेटिव एरर। आइए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, आराम से अच्छे से प्यार मोहब्बत से देखिएगा, कोई लड़ाई नहीं करेगा। बच्चों R1 की वैल्यू, मैंने कल आपको रीडिंग लिखना बताई थी। कल मैंने आपको रीडिंग लिखना बताई थी या नहीं बताई थी? रीडिंग कैसे लिखते हैं? रीडिंग लिखते हैं किसी भी चीज की, कल मैंने आपको रीडिंग लिखना बताई थी ना, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस उसमें जो भी एब्सोल्यूट एरर होता है, ये बताया था ना कल? हाँ या ना? ऐसे रीडिंग हमेशा ऐसे लिखी जाती है किसी भी चीज के डायमेंशन। तो बच्चा पार्टी यहां पर आ जाइए आराम से, एकदम एकदम आराम से। आपको रेजिस्टेंस 1 देकर रखा हुआ है R1। क्या बच्चा ये 0.5 ओम डेल्टा R1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? R1 प्लस डेल्टा R1, ऐसे ही कोई भी रीडिंग लिखी जाती है या नहीं? हाँ जी सर। R2 10 प्लस माइनस 0.3 ओम, क्या बच्चा पार्टी ये तेरा डेल्टा R2 हो गया या नहीं हो गया? हाँ जी सर हो गया। तो सीरीज में रेजिस्टेंस अगर R1 प्लस R2 से दिया जाता है तो आपको बताना है RS कितना होगा। एक बात बताओ, क्वांटिटी A है उसमें एरर डेल्टा A, क्वांटिटी B है उसमें एरर डेल्टा B, तो उसका बच्चों क्वांटिटी C अगर A प्लस B से बना रहे हैं तो उसमें एरर डेल्टा A प्लस डेल्टा B होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? एकदम आसान शब्दों में, एकदम मैं बोलता हूं, 1 सेकंड दो, मैं बोलता हूं यार। एक तो आप लोग की दिक्कत ना मेरे से देखी नहीं जाती है। 1 सेकंड दो।
राइट। मैंने बोला है चैट सेक्शन देखो, वो लोग देख रहे हैं। मैं यहां से मैसेज भी कर देता हूं, एक सेकंड दीजिए। क्या नाम है? हाँ, लैपटॉप में क्लास नहीं चल रही है कि हैव अ लुक एट इट। क्या अब आप लोग मेरे को पढ़ाने देंगे प्लीज? मैंने मैसेज कर दिया है, अभी ठीक है। अब मैं पढ़ा सकता हूं, आपकी अगर अनुमति हो तो। चलिए, मिल गई अनुमति, थैंक यू। इतनी ही लेना थी हमको। तो बच्चों, आर एस की वैल्यू बताना है, जल्दी से बताइए। आर एस आपको कैसा देकर रखा हुआ है? सर, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट सीरीज में R1 प्लस R2। जल्दी से बताओ बच्चों, R1 की वैल्यू कितनी है सर? 5। R2 की वैल्यू कितनी है सर? 10। टोटल कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताइए बच्चा पार्टी। 15.0 होगी या नहीं होगी? हाँ या ना? 15.0 लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं उसका भी कारण है, जो मैं आपको कल बताऊंगा। अभी लिख लीजिए 15.0 ओम लीजिए। लेकिन आरएस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भैया? आरएस को आरएस प्लस माइनस डेल्टा आरएस से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ जी सर। तो एक बात बताओ, इसमें डेल्टा आरएस कितना होगा? सर, डेल्टा आरएस हो जाएगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। 0.5 प्लस 0.3 0.8 ओम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? देयरफॉर आप बताइए, रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना आया? कैसे लिखेंगे बच्चा पार्टी? 15.0 प्लस माइनस डेल्टा आर एस 0.8 ओम। हाँ या ना? ये तो कब की बात हुई? जब आप बच्चों एडिशन कर रहे हो। एडिशन में ऐसे प्रोपोगेट होता है आपका एरर। कोई दिक्कत हो, 100% क्रिस्टल क्लियर हो, एक बार बता दीजिए। 100% क्रिस्टल क्लियर हो, एक बार बता दीजिए मेरे को। हाँ जी सर, एकदम सही। आइए सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। काय की बात करते हैं? सब्सट्रैक्शन की। अब आपको यहां पे समझना है, जो बता रहा हूं वो। मैंने आपसे क्या कहा था बच्चा पार्टी? एरर हमेशा कैसे निकाले जाते हैं? मैक्सिमम निकाले जाते हैं। क्या ये बात आपको ध्यान रहेगी? एरर हमेशा कैसे निकाले जाते हैं सर जी? मैक्सिमम 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 निकाले जाते हैं। अगर एरर मैक्सिमम निकाले जाते हैं तो एक बात बताओ, अगर कोई एक क्वांटिटी है ए, इसके अंदर एरर आया डेल्टा ए। दूसरी क्वांटिटी है बी, इसके अंदर एरर आया डेल्टा बी। तीसरी क्वांटिटी आपने बनाई सी, दैट इज ए माइनस ऑफ बी। सब्सट्रैक्शन का केस है तो बच्चा पार्टी इसमें एरर कितना आएगा? सुनो सुनो सुनो, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आएगा। प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, चाहूं तो करवा सकता हूं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। ध्यान रखेंगे, जितना बोल रहे हैं सिर्फ उतना ध्यान रखेंगे हमेशा। मजे की बात यह है, इसमें भी प्लस आया, अलग से बता रहा हूं, इसमें भी प्लस आया। सर कैसे आया? क्योंकि आप एरर हमेशा बच्चों मैक्सिमम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम एरर आप लोग निकालते हैं। मैक्सिमम एरर प्लस, एक बात बताओ, माइनस कर दोगे अगर बीच में, तो क्या एरर मैक्सिमम निकल पाएगा? हां या ना में जवाब दीजिए। हां या ना में जवाब दीजिए। क्या एरर मैक्सिमम निकल पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम एरर निकाल रहे हैं अपन, ये बात आपको ध्यान रखने की है। तो आप लोग मेरे को एक बात बता दीजिए, रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा? सर डेल्टा सी अपॉन सी। डेल्टा सी की वैल्यू कितनी हो गई? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होल डिवाइडेड बाय ए माइनस सी की वैल्यू क्या है? सी इज इक्वल टू ए माइनस बी ही है ना? हाँ या ना? आराम से आराम से आराम से आराम से, हाँ या ना? क्लियर हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। दिस इज व्हाट रिलेटिव एरर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ
केस ऑफ सब्सट्रैक्शन, दिस इज अ केस ऑफ सब्सट्रैक्शन। क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? मतलब एरर हमेशा ऐड होगा, हाँ 99% केसेस में। सर वो केसेस कौन सा है जिसमें आपको एरर नेगेटिव करना पड़ जाता? लिखवा दूंगा अलग से, डोंट वरी, लिखवा दूंगा। 99% केसेस में। अरे यार एक तो ये ना कितना परेशान करूंगी आज तुम मेरे को। हाँ अभी ठीक है, राइट। हाँ 99% केसेस में आपके एरर हमेशा ऐड होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए एक क्वेश्चन है आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे, लेकिन आइए करने की कोशिश करते हैं। आपको कंफ्यूज करेगा, मैं तो 50 बार करवा चुका हूं। क्या बोला? एक क्या बोला? एक क्या बोला? अरे क्या बोला? हाँ ये बोला बच्चों x इज इक्वल्स टू 10.00 प्लस माइनस 0.01। ये क्या आपको डेल्टा x दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? रीडिंग कैसे लिखते हैं? x प्लस माइनस डेल्टा x के फॉर्म में। हाँ जी सर। y इज इक्वल्स टू 10.00 प्लस माइनस 0.01। क्या दोनों आंखें बंद करके आपको ये डेल्टा y दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ जी सर दिख तो रहा है। अगर बच्चा पार्टी दिख रहा है तो एक बात बताइए, z इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई, ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई। बेटा अच्छे से देखो, क्या आपको ये x दिख रहा है और क्या ये आपको y दिख रहा है? हाँ जी सर। देयरफॉर x माइनस ऑफ y कितना हो जाएगा सर? 10.00 माइनस 10.00 बोले तो 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? x माइनस वाई तो 0 हो गया। लेकिन एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब इनको माइनस कर रहे हो तो इनमें कुछ एरर आया होगा या नहीं आया होगा? लेट से डेल्टा सी क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कितना होगा? 0.02 हो जाएगा या नहीं? 0.01 प्लस 0.01 0.02 होगा या नहीं होगा? हाँ जी सर। देयरफॉर z कितना आएगा सर? z आएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई प्लस माइनस डेल्टा सी। हाँ या ना? x माइनस वाई कितना है सर? 0.00। इसको ऐसे लिखना, प्रिसीशन बताता है, कल करेंगे इसकी बात, ये प्रिसीशन बता रहा है। प्लस माइनस बच्चों x माइनस वाई में कितना एरर सर? 0.02 का एरर। तो फाइनल रीडिंग ऑफ z क्या आ जाएगी आप खुद बताइए बच्चों? ये हो जाएगा 0.00 प्लस माइनस 0.04। हाँ या ना? 100% क्रिस्टल क्लियर है एकदम। इससे तेज अगर फिजिक्स पढ़ा दी तो ऊपर से चला जाएगा, है ना? इसलिए बहुत प्यार से आप लोगों को यहीं पर बहुत दुलार से सारे के सारे कॉन्सेप्ट बनवाते हुए चल रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। चलिए आइए आगे की बातें करते हैं बच्चा पार्टी हम लोग। आओ बच्चों, एडिशन की बात हो गई, सब्सट्रैक्शन की बात हो गई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात हो गई। मैं एक चीज यहां पे फिर से लिख देता हूं, इट इज योर मैक्सिमम एरर। इट इज योर, बार बार लिखूंगा सो दैट आपको याद हो जाए, इट इज योर मैक्सिमम एरर, राइट। अब बच्चा पार्टी आप लोगों की बात आती है मल्टीप्लीकेशन की। हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लीकेशन। वही सब पुराने खेल, देखते जाइए सीखते जाइए, सारे वही पुराने खेल। बच्चा पार्टी ए एक क्वांटिटी है, इसमें एरर है डेल्टा ए, मोटू हो गया। हाँ, बी एक क्वांटिटी है बच्चा पार्टी, इसमें एरर है आपका कितना? डेल्टा बी। देयरफॉर सी अगर आपने एक क्वांटिटी निकाली ए इंटू बी, तो डेल्टा सी कितना होगा? बच्चों इस पर्टिकुलर केस में आप रिलेटिव एरर पहले डिफाइन करते हैं। सुनो सुनो, ए इंटू बी है, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी। याद करो, जब मल्टीप्लीकेशन में होता है, जब मल्टीप्लीकेशन में होता है उस पर्टिकुलर टाइम पर जब आप एरर, याद ये क्या लिखा आपने? रिलेटिव एरर लिखते हैं, वो ऐसा लिखते हैं, रिलेटिव
एरर। तो जल्दी से बताइए यहां से एब्सोल्यूट एरर डेल्टा सी क्या आ जाएगा? अंधा भी देख के बता देगा सर, सी का मल्टीप्लीकेशन इधर कर दो, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ जी सर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? डेल्टा सी इज इक्वल्स टू डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए प्लस ऑफ डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी इंटू सी, हाँ या ना? आराम से बच्चा पार्टी ये क्या हो गया? ये एब्सोल्यूट एरर हुआ या नहीं हुआ आप बताइए? एब्सोल्यूट एरर हुआ या नहीं हुआ? आराम से आराम से। सर ब्लैक, ऑल ब्लैक। रुक जाता हूं, ऊपर दिख नहीं रहा ड्यू टू फ्लैश। हाँ बेटा, लेकिन जितना दिख रहा है देखिए, नीचे कर दिया ना, बोल दिया ना आज ही इश्यू होगा ये, आज ही ये लाइट लगी है इसलिए आपको ऐसा आ रहा है, उसमें से बटर पेपर निकल गया है। लेकिन अब इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए आपकी क्लास तो कैंसिल करूंगा ही नहीं। मैंने तो कल भी एक्स्ट्रा क्लास लिया। अब आप सोचो, फिजिक्स का कोर्स कराना ना बहुत बड़ी बात होती है, और उससे भी बड़ी बात होती है अच्छे से, मैं अच्छे से कराऊंगा। कोर्स कराना एक्चुअली ना बड़ी बात नहीं होती है, टू बी वेरी फ्रैंक, हो जाता है ना? यूट्यूब पे करवाए थे ना, कितने 20 दिन में कितने सारे चैप्टर करवा दिए थे, देखे थे ना? सोचो बेटा, 10 घंटे 11 घंटे सिर्फ यूनिट्स एंड डायमेंशन, क्योंकि 3 क्वेश्चन आते, 12 नंबर पक्के हो जाएंगे यहां से। हाँ हाँ, ऊपर नहीं लिखता हूं, ठीक है। यहां थोड़ी ना आ रही है लाइट बेटा, इधर पे आ रही है लाइट, इतना तो मेरे को भी दिख रहा है। अब ये यहां पर टाइप करके ही लाया था मैं पहले से। आइए, तो बच्चा पार्टी यहां से एक चीज और बताइए, परसेंटेज एरर इन सी आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे? परसेंटेज एरर इन सी आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे यहां से बताइए। एक बात बताओ, सोचो सोचो सोचो, परसेंटेज एरर क्या होता है? यहां पे लिख देता हूं, परसेंटेज एरर होता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। क्या यही आपका परसेंटेज एरर होता है या नहीं होता है? हाँ या ना? हाँ जी सर, यही हमारा परसेंटेज एरर होता है। ये तो आपने कल बहुत अच्छे से समझाया था। लो जी लो। तो एक बात बताओ, इसको परसेंटेज एरर बनाना है, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस तरफ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, काम हो जाएगा। इधर पर अगर 100 से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, क्या परसेंटेज एरर इन सी हो गया? हाँ जी सर। इधर पर 100 से मल्टीप्लाई किया, सो 100 का मल्टीप्लाई ए से भी होगा और बी से भी होगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, यानी परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी होगा। तो अगर मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दूं, देयरफॉर परसेंटेज एरर इन सी इज इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी, हो गया हो 100% क्रिस्टल क्लियर। तो एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे को खट से बता देंगे, कैसे बता देंगे बच्चा पार्टी? खट से बता देंगे। 100% क्रिस्टल क्लियर हो गया। कैसे लिखा है अपन ने परसेंटेज एरर? मेरे को कोई जल्दी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं एक्स्ट्रा लेके पढ़ा दूंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा पूरा, राइट? हाँ, दिस इज द परसेंटेज एरर इन सी। दिस इज परसेंटेज एरर इन सी। आइए एक क्वेश्चन करिए जो कि आप लोगों के सामने है। बेटा फिजिक्स को पढ़ाना ना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है, ठीक है? आप पहले भी पढ़ चुके हो और आपने शुरू से ही पढ़ा है, और टू बी वेरी फ्रैंक अभी फिजिक्स स्टार्ट हुई नहीं है। फिजिक्स स्टार्ट होती है 1D से। ये सब तो ठीक है, बेसिक नॉलेज चल रहा है, आना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन फिजिक्स असली स्टार्ट होगी वहां से, और फिर अलग लेवल पे खेल रहे होंगे जो पूरा कोर मैथमेटिक्स। आज ही आपको पता लगेगा इसमें मैथमेटिक्स की एक और एप्लीकेशन। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था डिफरेंशिएशन की एक और एप्लीकेशन होती है एरर फाइंड आउट करने के लिए, जो कि मैं आप लोगों को एरर एनालिसिस में बताऊंगा। याद हो तो कमेंट करके जरूर बताना, है ना? आइए वो आज करेंगे, मजा आएगा।
बच्चों इफ v इज इक्वल्स टू इतना दे के रखा है, i इज इक्वल्स टू इतना आपको दे दिया है, पावर इज इक्वल्स टू v इंटू आई होता है। क्या मेरे को बार बार बताने की जरूरत है? ये v प्लस माइनस डेल्टा v होगा, ये i प्लस माइनस डेल्टा i होगा? नहीं। अब आप अंधे हैं, आप आंख बंद करके भी बता सकते हैं। तो आपसे बोला है पावर बताइए। बच्चा पार्टी पावर क्या हो जाएगा? पावर प्लस माइनस डेल्टा p होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? हाँ जी सर। तो एक बात बताइए, सिंस पावर इज इक्वल्स टू v इंटू आई होता है, v की वैल्यू 5 है, i की वैल्यू 4 है, 20.0 लिख दूं या नहीं लिख दूं वॉट में? हाँ या ना? अरे आपको देख के रखा ना, v इंटू आई, v इंटू आई 20.0 हो जाएगा। हाँ जी सर। एक बात बताओ, अब डेल्टा p निकालना है। डेल्टा p तो नहीं निकाल सकते आप, रिलेटिव मल्टीप्लीकेशन में है v इंटू आई। अगर v इंटू आई है तो एक बात बताइए बच्चों, डेल्टा p अपॉन p इज इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन v प्लस डेल्टा i अपॉन आई लिख सकता हूं। हाँ जी सर। तो बच्चों डेल्टा p अपॉन p की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी? 20.0 इज इक्वल्स टू डेल्टा v की वैल्यू कितनी है सर जी? 0.5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस डेल्टा i की वैल्यू कितनी है सर जी? 0.4 डिवाइडेड बाय 4। अंधा भी देखकर इसको उड़ा देगा। क्या कर देगा? ये हो जाएगा 0.1 और ये भी हो जाएगा 0.1। 0.1 इन प्लस 0.1, 0.2 इंटू 20 करोगे, 0.2 इंटू 20 कितना हो जाएगा? फटाक से बताइए। 0.2 इंटू 24 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? 0.2, 0.1 होता तो 2 होता, 0.2 है तो 4 हो जाएगा। बाकी आप खेल सकते हो। तो यहां से डेल्टा p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 वॉट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो जल्दी से मेरे को एक बात बताएंगे। देयरफॉर p कितना हो जाएगा सर जी? ये हो जाएगा 20.0 प्लस माइनस 4 वॉट इज योर राइट आंसर। हाँ या ना? आराम से, आराम से झेल लिया एवं खेल लिया, आगे बढ़ा जाए। क्लियर? सीख रहे हो? हाँ जी सर, सीख रहे हैं। बच्चों जैसा आपका मल्टीप्लीकेशन था ना, 100% सेम डिवाइड भी, आइए उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एरर की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी नहीं, बच्चा कंफ्यूजन में चला जाता है। आइए डिवीजन की प्रैक्टिस भी करवाता हूं मैं आपको। कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, जुड़ना मत भूलिएगा। जिन बच्चों का सीवीटी का एग्जाम है वो लोग रिकॉर्डेड देख सकते हैं, और जिन बच्चों का बस सीवीटी का एग्जाम है ना, तो वो लोग, आप लोग रिकॉर्डेड देख लेना बच्चे। मैं एफर्ट डाल रहा हूं, आप लोग भी थोड़ा सा उस दिन मेहनत कर लेना। अच्छा, कल आपकी जो डीपीपी है वो कल आएगी, उसमें अराउंड 45 क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहां कर भी इस कल वाले टॉपिक के भी रहेंगे। तो कल आएगी आपकी डीपीपी जिसके अंदर 45 क्वेश्चन है। तब तक ये सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक बेटा? देखो डिवीजन की बात करते हैं। आइए, 2 क्वांटिटी, वही सारे पुराने खेल खेलना है यार, अब तो बड़े हो गए हो। ए के अंदर एरर मैंने कहा डेल्टा ए है, बी के अंदर एरर मैंने कहा डेल्टा बी है। इन दोनों में से बच्चों एक क्वांटिटी बनाई सी, दैट इज ए डिवाइडेड बाय बी। तो बच्चों यहां पर ध्यान रखना, रिलेटिव एरर इन सी हो जाता है डेल्टा ए अपॉन ए, 100% सेम एज मल्टीप्लीकेशन डेल्टा बी अपॉन बी। मैं एक चीज यहां पर लिखना भूल गया, याद आ गई तो मैं आपको बता देता हूं। दिस इज द मैक्सिमम एरर, अगेन टेलिंग यू द सेम थिंग, दिस इज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर। मैक्सिमम एरर निकाल रहे हैं आप लोग, ये बात आपको ध्यान रखने की है। क्लियर है ना बच्चों? दिस इज व्हाट, जल्दी से बताओ। मैं बार बार इसलिए लिखवा रहा हूं सो दैट आपको यहीं पर याद हो जाए, शौक नहीं है मेरे को। रिलेटिव एरर हो गया या नहीं हो गया? हाँ जी सर, रिलेटिव एरर हो गया। आप बताइए एब्सोल्यूट एरर कैसे हो जाएगा? सर ये हो जाएगा आपका डेल्टा सी इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस ऑफ डेल्टा बी अपॉन बी
इंटू सी कर दूंगा या नहीं कर दूंगा? चीख चीख कर बताइए ये क्या है सर? ये मेरे साथ बोलो, क्या बोलोगे सर? ये हमारा एब्सोल्यूट एरर है। क्या है ये सर जी? ये एब्सोल्यूट एरर है। अगर आपसे कहा जाए परसेंटेज एरर, इधर भी 100 का मल्टीप्लीकेशन, इधर भी 100 का मल्टीप्लीकेशन, परसेंटेज एरर इन सी इज इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन ए एंड परसेंटेज एरर इन बी, हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? हाँ या ना? ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर इन सी। बताओ कितना टफ है, बताइए कितना टफ है? कल तो टेस्ट है ना? हाँ जी कल टेस्ट है। डीपीपी आप परसों भी कर सकते हो, टेस्ट के बाद डीपीपी तो आपको मिल जाएगी ना। बताओ भाई, एक तो ना आपके डाउट इतने रहते ना बेटा, क्लास का कम से कम ना आप ऐसे फोकट के सवाल पूछ के ना 20 मिनट खा जाते हो, मानो या ना मानो। फोकट के सवाल पूछ के क्या खा जाते हो आप? अपने ही 20 मिनट बर्बाद कर देते हो। मैं इस 20 मिनट में बहुत कुछ करवा सकता हूं, आपको 180 नंबर के करीब पहुंचा सकता हूं। डाउट हो पूछो, उसका मना ही नहीं। फोकट के क्वेश्चन, टेस्ट कब है बताइए सर? हाँ चलिए, ये भी ओ हो बहुत अच्छे। ये भी आपने जो निकाला, एरर मैक्सिमम ही निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? सुनो क्यों निकालते हैं। एरर मैक्सिमम इसलिए निकालते हैं कि अगर इससे ज्यादा गलती करी तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्या रिजेक्ट हो सर? रिजेक्ट तो उसने मेरे को कर ही दिया है, वो तो मुझे पता है। रिजेक्ट क्या हो जाएगा? सुनो मेरी बात। नट बोल्ट बनते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो, दुनिया में कोई भी हर चीज बनती है, मशीन से जो भी बन रहा है, लेट से मशीन से जो भी बन रहा है। हाँ अब बताओ, इन जैसे गधों का क्या करूं? ये जो कान में कुछ फंसाकर बैठते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं कि कान में क्या डाल के बैठे हो तुम, लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा बेटा जिंदगी में। छोड़ो, भाड़ में जाने दो। ऐसे ऐसे लोगों को कहां जाने दो? भाड़ में। चलिए आओ यहां पर समझो, मैं क्या बोल रहा था कि मैक्सिमम क्यों निकाला जाता है। सुनो मेरी बात। आपने कोई भी चीज अगर लेट से आईफोन बन रहे हैं, कितने सारे बन रहे हैं? बहुत सारे। कितने सारे? करोड़ों आईफोन बनते हैं साल भर में, है ना? तो अगर करोड़ों आईफोन बनते हैं तो क्या करोड़ों के डायमेंशन एक जैसे होते हैं क्या? सोचो, नहीं होते। हर एक आईफोन का डायमेंशन अलग होता है, लेकिन वो इतना कम रहता है वो टॉलरेंस की आप नेकेड आई से देख नहीं सकते हो। नेकेड आई से देख नहीं सकते हो। तो सर क्या होगा? कुछ ना कुछ एरर हमेशा आएगा। आईफोन बनाने वाले ने बोला फोन की लंबाई लेट से 5 सेंटीमीटर रखनी है। लेट से एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर का कुछ बन ही नहीं सकता। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.001 mm, ये क्या बता रहा है? यानी कि अगर आपका 5.001 सेंटीमीटर हो गया, सॉरी 0001 सेंटीमीटर हो गया तो भी चलेगा, या 5 से इतना सेंटीमीटर कम कर दो तो भी चलेगा। अगर इनके बीच में आ रहा है आपके आईफोन का साइज, तो वो मार्केट में जाके सेल आउट कर देना। इससे बड़ा या इससे छोटा हो रहा है आईफोन तो उसको रिजेक्ट कर देना। एज सिंपल एज दिस। एक बात बताओ, अब ये मैक्सिमम वैल्यू हुई, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू हुई इससे ज्यादा या इससे कम माइनस में रिजेक्ट हो जा रहा है, तो आप हमेशा मैक्सिमम देखेंगे, हां या ना? आप बता दो, आप बता दो आराम से, कोई जल्दी नहीं, आराम से। मैक्सिमम क्यों देखते हैं? ये चीज आपके दिमाग में घुसी हो तो बता दो। हालांकि आजकल ना इतने ज्यादा प्रिसाइज चीजें, प्रिसाइज बोल रहा हूं मैं, फिर बोल रहा हूं एरर हमेशा रहेगा, टॉलरेंस हमेशा रहेंगे। मैकेनिकल इंजीनियर हूं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, इसलिए बता रहा हूं। दुनिया में ऐसी कोई सी चीज नहीं है जो बिना एरर के बना सको आप लोग। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना? समझ आ गया? एरर मैक्सिमम क्यों लेते हैं? एक बार मेरे को कमेंट में बताइए फटाक से। हाँ सर,
क्रिस्टल एवं क्लियर है। चलिए आइए पूछना अपने मास्टर से, मैकेनिकल इंजीनियर होगा और दिमाग चल रहा होगा उसका अभी भी, तो वो बता देगा कि मैक्सिमम क्यों लेते हैं। अगर कोई और इंजीनियर हुआ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हुआ, कंप्यूटर साइंस, तो ये इस चीज का शायद ही जवाब दे पाए कि मैक्सिमम एरर ही क्यों लिया जाता है। क्या बोल रहा है, v इज इक्वल टू इतना, i इज इक्वल टू आर। बच्चों v इज इक्वल टू आई आर होवे है, बचपन से आप जानते हो। सो r इज इक्वल टू v बाय आई हो जाएगा। अच्छे से देखिए डिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि बच्चों r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी 6/5। दैट इज यहां से r की वैल्यू निकल के आई आपकी 1.2 ओम। लेकिन रीडिंग आप कैसे बताएंगे, r प्लस माइनस ऑफ डेल्टा r। तो बच्चा पार्टी जल्दी से बताइए, यहां से डेल्टा r बाय r इज इक्वल टू डेल्टा v बाय v। 0.6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस ऑफ 0.5 डिवाइडेड बाय 5 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, अब तो आप समझदार हो ही गए हैं। तो यहां से बच्चों आपका डेल्टा r कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 1.2। यहां से बच्चों आपका डेल्टा r निकल के आएगा 0.24 ओम। हाँ या ना, आएगा या नहीं आएगा? अगर 0.24 ओम आ गया, देयरफॉर R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी 1.2 प्लस माइनस 0.24 ओम। अब आप समझ सकते हो और फील अब आपको आ रहा होगा, किसी कंपनी ने रेजिस्टेंस बनाने दिए होंगे तो मैक्सिमम 1.2 प्लस 0.24 का वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, 1.2 माइनस 0.24 का एक्सेप्ट कर सकते हैं। इससे बड़ा या इससे छोटा रेजिस्टेंस होगा उठा के रिजेक्ट कर देंगे, उतने का पैसा काट लेंगे और आपसे बोलेंगे कि आपने अच्छे से काम नहीं किया है, इसलिए यह पैसा काटा गया है। क्लियर है? आई होप आई एम एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। I hope I am able to connect the dots. Clear? बहुत बढ़िया। Now, the most important thing. यार पता बहुत हलवाई क्वेश्चन आता है, मौखिक कर दोगे, पीवाई की उठा के देखना, मौखिक कर दोगे अगर आपको लिखना आता हो तो। 0.24 की जगह 0.2 होगा ना ये। बेटा मुन्ना चुन्ना 0.2 इंटू 1.2 कर कितना होगा, ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 0.1, 0.1 प्लस 0.1 हो जाएगा 0.2 इंटू 1.2 करेगा तो 0.24 होगा या नहीं होगा? बेटा चौथी फैल कैसे आ गया 12वीं में, और ड्रॉपर है तो फिर बेटा ऐसा चुल्लू भर पानी ले, ऐसे कर ले, क्या करेगा, चुल्लू भर पानी में धूम मलने का। बट बाबू थोड़ा हो जाएगा पूला तुम्हारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट केस देखते हैं। नाउ अगर आपको कभी एक्सप्रेशन, आपने प्लस का देखा, आपने माइनस का देखा, आपने मल्टीप्लीकेशन का देखा, आपने डिवीजन का देखा, अगर आपको पावर वाला केस दे दे तो क्या करना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट केस पावर वाला। लेट्स से a इज इक्वल्स टू a टू द पावर x b टू द पावर y डिवाइडेड बाय c टू द पावर z, ऐसा कुछ आपको दे के रखा हुआ है। देयरफॉर बच्चा पार्टी रिलेटिव एरर इन a कैसे लिखेंगे? सुनना, पावर आगे आ जाती है, पावर a की पावर आगे, ओहो a की पावर आगे, x डेल्टा a बाय a प्लस y आगे डेल्टा b बाय b प्लस प्लस डिवाइड भी होता है तो भी प्लस में ही जाता है, z डेल्टा c बाय c। बताओ कितना टफ है ये, ध्यान रखना। सर कैसे आया क्या आया, मैं फिर बोल रहा हूं 1% काम का नहीं है, 1% भी होता तो मैं करवा देता। दिस इज व्हाट, आप खुद बताइए चीख चीख के। रिलेटिव एरर
इन ए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? एब्सोल्यूट एरर अगर आपको लिखना है तो जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा सर। यहां से एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा आपका x डेल्टा a बाय a प्लस बाय डेल्टा b बाय b प्लस z डेल्टा c बाय c इंटू a। हाँ या ना? ये क्या हो गया बच्चा पार्टी? अब तो आपको याद हो ही गया होगा। दिस इज व्हाट एब्सोल्यूट एरर इन ए। परसेंटेज एरर अगर आपसे निकालना जाए, इधर 100 से इंटू कर दो, इधर 100 से, इधर 100 से, इधर 100 से। क्यों? क्योंकि अगर इस साइड 100 से इंटू कर रहे हो तो इस साइड भी 100 से इंटू करना पड़ेगा। ये 100 का इंटू इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। हाँ या ना? हाँ जी सर, तीनों से होगा। तो ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर इन ए इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन ए प्लस वाई टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन बी प्लस जेड टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन सी। होगा या नहीं होगा? बताओ कितना टफ है। कमेंट करके बताइए कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है आउट ऑफ 10। दिस इज परसेंटेज एरर इन ए। फिर बोल रहा हूं मैक्सिमम निकाल रहे हो इसलिए हर बार ऐड करोगे। फिर बोल रहा हूं मैक्सिमम निकाल रहे हो इसलिए हर बार ऐड करोगे। फिर बोल रहा हूं मैक्सिमम निकाल रहे हो इसलिए हर बार ऐड ऑन करोगे। क्लियर बा? हाँ या ना? 10 10 10 10 10। बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त है ना। आओ, क्या बोल रहा है मैं लिख देता हूं, अगर आपको ऊपर नहीं दिख रहा है तो। आपको दे के रखा है P इज इक्वल्स टू a रूट बी डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर डी टू दी पावर 4। और परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी आपको देके रखा हुआ है 2%, 4%, 1%, 0.5%। देन फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन पी। मेरे को एक बात बताइए, मैक्सिमम हर बार की एक ही कहानी है जो मेरे को आपको सुनानी है। मैक्सिमम हर बार आप क्या कर रहे हो? मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहे हो। तो मेरे को एक बात बताइए, परसेंटेज एरर इन पी क्या हो जाएगा? देखो ए के ऊपर 1 की पावर है, परसेंटेज एरर इन ए, प्लस बी के ऊपर 1/2 की पावर है, पावर आगे आ जाएगी, परसेंटेज एरर इन बी, प्लस सी के ऊपर 2 की पावर है, ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन सी, प्लस डी के ऊपर 4 की पावर है, पावर आगे आ जाएगी, परसेंटेज एरर इन डी। ये देखो मोटू हो गया अपने आप, क्या पता क्या दिक्कत है। परसेंटेज एरर इन पी, हालांकि आप मौखिक कर सकते हो लेकिन मैं आपको लिख कर बता रहा हूं। ए में कितना परसेंट है? 2%। ए में 2% प्लस 1/2 ऑफ बी में कितना है बच्चा पार्टी? 4%, प्लस सी में कितना है बच्चा पार्टी? 1%। सी में कितना है आपका? 1%, प्लस बच्चा पार्टी डी में कितना है? 0.5%। 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 8% हो गया या नहीं हो गया? आराम से, हाँ या ना? 8% इज द राइट आंसर। आ गया? मजा आ गया? मजा आया या नहीं आया? आ गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। आज तक जो क्वेश्चन आया है यहीं से आया है। अब मैं कुछ भी बना के दे देता हूं, a टू दी पावर 3, b टू दी पावर 4, c टू दी पावर d एंड c टू दी पावर 2 और d टू दी पावर 2, सब में 1% एरर है। क्या खेल लोगे? अरे कैसा क्वेश्चन बना के दे दो, खेल लोगे या नहीं खेल लोगे? हाँ या ना? हर बार क्वेश्चन यहीं से आया है, हर बार यहीं से आया है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट केस मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। यस सर, क्लियर हो गया, धुआं धुआं कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कुछ इंपॉर्टेंट केस हालांकि आज तक पूछे हुए नहीं है लेकिन एससीवी में लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूं। आपको सिंपल एरर में याद कर लो
क्या है ना, मैं आपको डिफरेंशिएशन की मेथड पे लेकर जाऊंगा, सारी चीजें प्रूफ कराऊंगा, डजंट मेक एनी सेंस, डजंट, इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट फॉर यू। जेई में होते मैं बिल्कुल करवाता, है ना, इसलिए जस्ट चिल करो, जो बता रहा हूं वैसा बच्चों आप लोग करते जाइए। देखिए इंपॉर्टेंट केस है, लिख लीजिए नोट डाल के, दो केस लिखवाऊंगा। इफ P is equals to A divided by B minus of C. If P is equals to A divided by B minus of C, then बच्चा पार्टी रिलेटिव एरर इन P कैसे लिखेंगे, अच्छे से देखना, रिलेटिव एरर इन A प्लस ऑफ B माइनस C है, अगर नीचे B माइनस C है इसमें तो एरर प्लस ही हो रहे होंगे, डेल्टा B प्लस डेल्टा C डिवाइडेड बाय B माइनस C। क्यों है, क्योंकि B माइनस C है ना। एक आसमान वाली कोचिंग है, उसमें ये क्वेश्चन आता है जब ऑल इंडिया लेवल का पेपर होता है, मैंने लिखवा दिया इसलिए, है ना, हमको पता है ना, हर बार आते ही आता है, यहीं कहीं से घुमा फिरा के पूछेगा, दे देगा, ये खेल लेंगे। एक और रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट वन। if P is equals to AB whole divided by A, whole divided by क्या होता है, A plus B, हाँ, then डेल्टा P अपॉन P आप लोग कैसे लिखते हो, डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B। अब थोड़ा सा दर्द होने वाला है भाई साहब, सर क्या, माइनस ऑफ, दिस इज द ओनली केस जहां पर माइनस आता है, डिवाइडेड बाय A प्लस ऑफ B, दिस इज द ओनली केस जहां पर माइनस आता है, बस याद कर लो, बिल्कुल पीछे नहीं पड़ेगा कोई, बिल्कुल भी कोई पीछे नहीं पड़ेगा। अगर किसी को बहुत ज्यादा खुजान है, जैन_आदित्य07 पे जाना, इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर आराम से जाके एक सवाल भेज देना, मैं आपको सॉल्यूशन करके भी भेज दूंगा अगर टाइम रहा तो, ठीक है, समझ गए, है ना। क्या बोला मैंने, जैन_AADITYA आदित्य07 पे जाके इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां भेज देना। हाँ चलो अभी ये बताओ, यहां कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ बच्चे बोल रहे हैं मैं इस कोचिंग की उस कोचिंग की हूँ, बेटा इतने ज्यादा क्वेश्चन वहां भी कराए हो तो बता दो, वहां तो आपने 1.5 लाख रुपए दिए होंगे, है ना, कितनी होगी फीस, 93,000 थी RM की, 2 ईयर की तो 1.5-2 लाख है। और लोग बाग बोलते हैं हम ज्यादा पैसा ले रहे हैं, बताइए, हम ही थे ना वहां, हम ही थे ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आगे बढ़ा जाए, सर का दर्द ही खत्म नहीं होता, ये बात भी सही है, बहुत दर्द है मेरे भाई जिंदगी में, बहुत ज्यादा। अभी आपने दर्द झेला कहाँ है बे, इतनी सी तो चिरांद हो अभी तुम जिंदगी की, देखी कहाँ है अभी तुमने जिंदगी है। हाँ चलिए 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 चलिए, नो सर नहीं करवाते, देखो यही आपके सामने ही है, कुछ नहीं कराते वहां, तो देखो लिख रहे, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, और ना ही मैंने किसी अपने को बिठाला है कि भाई पैसा दे के मैं अगर कुछ बोलूंगा तो तू वहां पे सपोर्ट कर देना है, आप ही कर रहे हो, आप जानते हो सारी चीज। ओ माय गॉश, अगेन वन मोर क्वेश्चन, नो इशू, अ गुड वन, come on, do give it a try, करिए। अब पीस ऑफ मटेरियल x इज गिवन टू अस, एक x मटेरियल दे दिया, मास ऑफ x, बच्चा पार्टी मास ऑफ x आपको देके रखा हुआ है 40 ग्राम, विथ एन एरर ऑफ, बहुत अच्छे, मास में एरर आपको देके रखा हुआ है बच्चा पार्टी 0.4 ग्राम, एंड इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम भी आपको देके रखा है बच्चों पार्टी 10 सेंटीमीटर क्यूब, विथ एन एरर ऑफ वॉल्यूम, एरर इन वॉल्यूम भी देकर रखा हुआ है पार्टी 1 सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड इट्स डेंसिटी, बताइए
करो, खेलो खेलो फटाक से, खेलो खेलो खेलो। शाबाश, अरे सॉल्यूशन तो लिख लिया था बच्चा। पार्टी डेंसिटी क्या होती है फटाक से बताओ। सर जी डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। हालांकि अभी फॉर्मूला आगे लिखवा दूंगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मास कितना है 40, वॉल्यूम कितना है 10। फटाक से बताइए डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम होगी या नहीं होगी। अरे यूनिट बैलेंस करो ना, यूनिट बैलेंस करो। 40 ग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब, ओहो ग्राम पर, ओ माय गॉड सर रात हो गई है, दवाई लगेगी। हाँ क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ये तो डेंसिटी आ गई, लेकिन डेंसिटी, एक बात बताओ, मास में एरर है, वॉल्यूम में एरर है, तो क्या डेंसिटी में कुछ ना कुछ एरर गया होगा या नहीं गया होगा। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, यहीं से तो क्लास चालू की थी हमने। होप आई एम कनेक्टिंग द डॉट इन द बेस्टेस्ट मैनर पॉसिबल। तो डेंसिटी में कितना एरर गया ये भी तो बताइए, डेंसिटी में कितना एरर गया। देयरफॉर बच्चा C इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B है, तो रिलेटिव एरर इन डेंसिटी हो जाएगा डेल्टा M अपॉन M प्लस ऑफ डेल्टा V अपॉन V, हाँ या ना बच्चा। पार्टी हो जाएगा एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, 0.4 डिवाइडेड बाय 40 प्लस कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी 1 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा रो अपॉन 4 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 0.01 प्लस ऑफ 0.1। तो बच्चा पार्टी यहां से आपका डेल्टा रो हो जाएगा 0.11 इंटू 4। तो बच्चा पार्टी एब्सोल्यूट एरर इन डेंसिटी कितना हो जाएगा 0.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। मोटू हो जाता है बार बार, पता नहीं क्यों। देयरफॉर डेंसिटी कैसे लिखेंगे, डेंसिटी हो जाएगी रो प्लस माइनस ऑफ डेल्टा रो। तो मेरे को चीख चीख के बताएंगे मेरे शेरो, कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस 0.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर और नॉट। आराम से, आराम से, राइट बनने लगा। यही प्रैक्टिस करवा दी सारी की सारी, बहुत बढ़िया। आ जाइए सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन कराने से अच्छा, वैसे ही मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूं, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ टाइम बचाऊं, तभी तो कोर्स कंप्लीट होगा, नहीं आखिरी में फिर तेज भागना पड़ेगा। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने की जगह उनमें एरर कैसे लिखा जाएगा उन क्वेश्चन में वो बता देता हूं, एक साथ बात ही खत्म। टाइम भी बच गया, काम भी हो गया, क्वेश्चन भी हो गए, कॉन्सेप्ट भी आ गए, हाँ या ना, बहुत अच्छे। चलिए आइए देखिए, पहला बच्चा पार्टी काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ mv स्क्वायर। हाँ जी सर। बच्चों इसी को मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m भी लिख सकता हूं। अरे मास का इंटू मास का डिवाइड कर दो, हालांकि वर्क पावर एनर्जी में कराएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रख लो अभी। देयरफॉर आप मेरे को बताइए परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकता हूं। परसेंटेज चेंज इन मास प्लस ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन स्पीड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा पहला रिजल्ट, हाँ या ना। अरे देख देख बच्चे ये हाफ है, हाफ में तो कोई एरर लिखाएगा नहीं बेटा। कांस्टेंट में क्या एरर आ सकता है, कांस्टेंट तो फिक्स्ड वैल्यू है, उसका फाइनल माइनस इनिशियल करेगा, फिक्स ही आएगा। हाँ जी सर। तो बच्चे एक बात बताओ, यहां तो आपने m का m लिख लिया, ये v स्क्वायर है, v स्क्वायर है तो पावर आगे आ जाती है, मल्टीप्लीकेशन में है पावर आगे आ जाएगी, इंटू ये कर दूंगा या नहीं कर दूंगा, हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ जी सर एकदम सही बात है। अगर इसी में परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखना है मोमेंटम वाले फॉर्मूले से, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन पी प्लस परसेंटेज चेंज इन एम, होगा या नहीं होगा, आराम से। क्लियर है, बहुत बढ़िया। सेकंड फॉर्मूला,
सेकेंड फॉर्म, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, आपको प्रूफ भी करवाऊंगा लेकिन अभी याद करिए, रूट ओवर ऑफ 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई जी। सो परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड कैसे लिखेगा बच्चा पार्टी? देखो एल के ऊपर पावर 1/2 है, जी के ऊपर पावर 1/2 है, 2 पाई तो कांस्टेंट हो गया, 1/2 रिलेटिव एरर इन 1/2 परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस 1/2 परसेंटेज एरर इन जी। रिलेटिव भी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 1/2 डेल्टा जी अपॉन जी। हाँ या ना? अरे जैसा लिखना हो, रिलेटिव यहां पर भी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? नहीं नहीं, ये भी हो गया। देखो रिलेटिव एरर यहां पर भी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? रिलेटिव एरर इन यहां लिखो, आ जाओ बच्चा पार्टी, रिलेटिव एरर इन ओहो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, किसी भी फॉर्मूले का लिख लो, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा स्पीड अपॉन स्पीड। हाँ या ना? मास्टर हो गए हो या नहीं हो गए हो एरर लिखने के? अभी तक मास्टर हो गए हो या नहीं? फिर से देख ले, कोई जल्दी थोड़ी है मेरे भाई, आराम से देख, आराम से। अरे ये देखना, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर लिखा हुआ है, हाफ में तो कोई एरर हो नहीं सकता, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, एरर क्या आएगा? फिक्स है वो। कौन ड्रॉपर फ्रेशर की बात कर रहा है बेटा? कोई 8वीं के क्लास को भी, 8वीं के बच्चे को भी शुरू से बिठालते ना, वो भी सीख रहा होता बेसिक मैथमेटिक्स। कहां ड्रॉपर फ्रेशर लगे हो, कैसी बात कर रहे हो यार सर यू आर। हाँ चलो क्लियर, कुछ नहीं किया यार। अरे गधो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी था, ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए बाय ए प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा बी बाय पी प्लस डेल्टा सी बाय सी लिख सकता हूं। अब यहां पर वो सब नहीं है, एम बी स्क्वायर अकेला है तो डेल्टा एम बाय ए एम प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा वी बाय वी लिखूंगा। यहां पे पी स्क्वायर बाय 2m है तो डेल्टा पी बाय ट्वाइस ऑफ डेल्टा पी बाय पी प्लस डेल्टा एम बाय एम लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? हाँ या ना? कमाल हो गए हो यार, अजीब ही है मतलब यार। पता बेटा, मैं हमेशा बोलता हूं, हमेशा, गधे को घोड़ा तभी बनाया जा सकता है जब गधे के अंदर आत्मविश्वास हो घोड़ा बनने का। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो गधे के गधे ही रहोगे फिर जिंदगी भर। आप लोग ट्राई नहीं करना चाहते, आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप ट्राई करने की एक लालसा जागती है अंदर से, करना ही नहीं चाहते। आपको खाना रख दिया सामने, लीजिए जनाब खाइए, मुंह ही नहीं खोलना है तो क्या घुसा दे अंदर? अजीब लोग हो यार, तो किड्स एकदम। चलो 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 यहां आ जाओ। अगर आपसे कहा जाए परसेंटेज एरर इन जी निकालिए, परसेंटेज एरर इन जी, तो एक बात बताओ आराम से, यहीं से लिखता हूं, कोई जल्दी नहीं है, यहीं से लिखता हूं। इक्वेशन को स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो यहां से बच्चा पार्टी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर होगा या नहीं होगा? एकदम सही बात है। तो एक बात बताओ, अगर आपसे कहा जाए परसेंटेज एरर इन जी बताओ, भैया ये तो आपका कांस्टेंट हो गया, उड़ा दो, डेल्टा परसेंटेज एरर इन एल प्लस ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। और रिलेटिव एरर कैसे लिख सकते हो जल्दी से बताइए? रिलेटिव एरर में लिख सकता हूं, एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये 4 क्वेश्चन हो गए, इसमें क्या हो जाएगा सर जी? डेल्टा एल बाय एल प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाय टी लिखूंगा तो क्या किसी को दर्द होगा? आराम से झेल लो, झेला जाए तो बता देना, आगे बढ़ जाएंगे, हम तो बैठेंगे आगे जाने के लिए। ठीक,
ठीक 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 बा, कोई दिक्कत। क्लास तो लंबी चलेगी 12 बजे तक। आज चूल्हे में जाओ, कोर्स कराएंगे हम तो अच्छे से, जिसको पढ़ना पड़े नहीं जाओ। 12 के पहले हो सकता 11:30 पे छोड़ दे, है ना? यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? हाँ जी सर, यहां तक क्लियर। आइए आगे की बातें करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है, मास टाइम्स आपका वेलोसिटी होता है ना? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हो L इंटू बी होता है, सर्कल आप जानते हो पाई आर स्क्वायर होता है, और स्फीयर का भी आप जानते हो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये आपको इंटीग्रेशन में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्रूफ करवा दिया है ना? चलो एक ऐसे ही बना के देता हूं। लेट्स से P इज इक्वल्स टू M टू दी पावर A L टू दी पावर B T टू दी पावर C। रिलेटिव एरर इन P लिखिए क्या होगा? रिलेटिव एरर इन P लिखिए क्या होगा? रिलेटिव एरर इन P, रिलेटिव एरर इन P हो जाएगा, लिखो लिखो, प्रैक्टिस करवा रहा हूं, A टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर इन M प्लस B टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर इन L प्लस C टाइम्स, बस प्रैक्टिस करवा रहा हूं ऐसी फोकट की, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता क्यों करवा रहा हूं, लेकिन बस करवा रहा हूं कि क्वेश्चन आ जाए तो धुआं धुआं कर देना। परसेंटेज एरर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर इन P इज इक्वल टू A टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन M प्लस B टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन L प्लस C टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन T हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दो, हाँ या ना? हाँ जी सर, एकदम सही बात है। क्लियर 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 क्लियर। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। बच्चों रेजिस्टेंस सीरीज में हो, रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो आप उसमें एरर लिख लेते हैं डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। अगर पैरेलल में हुआ तो कैसे लिखोगे? डेल्टा R1 हुआ तो कैसे लिखोगे बताओ? सॉरी, अगर पैरेलल हुआ तो पैरेलल का रेजिस्टेंस दिया जाता है 1 अपॉन ऑफ R पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन ऑफ R1 प्लस 1 अपॉन ऑफ R2। देयरफॉर बच्चा पार्टी देखना एरर कैसे लिखते हैं, बहुत अच्छे से देखना। डेल्टा R पैरेलल डिवाइडेड बाय R पैरेलल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 प्लस R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर, 1 अपॉन ये, हाँ ये डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है, एज इट इज। प्रूफ की जरूरत है, मैं फिर बोल रहा हूं नहीं है, लेकिन चाहो तो डिफरेंशिएशन करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएशन मार के निकाल देना। लेकिन सर ये तो ना ही आपका एब्सोल्यूट एरर बता रहा है ना ही आपका रिलेटिव एरर बता रहा है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से देख, एक आरपी इधर भेज दूंगा, इंपॉर्टेंट। देयरफॉर डेल्टा R पैरेलल अपॉन R पैरेलल इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर इनटू R पैरेलल। ये देख यहां पे स्क्वायर था, एक R पैरेलल उधर पे भेज दिया। तो बच्चा आंख बंद करके बताइए, आंख बंद करके बताएंगे मेरे को, क्या ये रिलेटिव एरर मिला या नहीं मिला? हाँ या ना? क्या ये रिलेटिव एरर मिला या नहीं मिला? परसेंटेज एरर अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, हाँ या ना? अगर परसेंटेज एरर निकालना है या एब्सोल्यूट एरर निकालना है, चलो जैसा भी आपको करना, चलो एब्सोल्यूट एरर निकाल लो। एब्सोल्यूट एरर अभी तक नहीं निकलवाए ना, इसी का एब्सोल्यूट एरर निकालो। एब्सोल्यूट एरर निकालो। एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा सर जी? R पैरेलल इज इक्वल्स टू डेल्टा R पैरेलल इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर इनटू
आर पैरेलल का स्क्वायर। आर पैरेलल कहां से निकलेगा? आर पैरेलल यहां से निकल जाएगा, हां या ना? आर पैरेलल यहां से निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा? ऑब्वियसली। परसेंटेज एरर इन आर पैरेलल निकालना, यहां भी 100 से मल्टीप्लाई करना, यहां भी 100 से मल्टीप्लाई करना, तो बच्चा पार्टी ये आपका कितना हो जाएगा परसेंट यहां पे। लेकिन फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्व करके लिखना पड़ेगा आपको, है ना, डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर। ये पूरा सॉल्व करके जो भी आंसर आ रहा होगा उसका 100 से मल्टीप्लीकेशन करके आपका आंसर आएगा। हा, क्लियर है? हां या ना? क्या ये रिलेशन कहीं और दिखता है क्या इस फॉर्म का? बताओ, क्या इस फॉर्म का रिलेशन कहीं और दिखता है क्या? फटाक से बताइए। इसमें का रिलेशन कहीं और दिखता है? अगर बताएंगे तो अच्छी बात है, इसके बाद तो एजे सर का तड़का लगाएंगे। लेंस एंड मिरर इक्वेशन, लेंस एंड मिरर इक्वेशन देखिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/u हो जाता है या नहीं हो जाता है? हाँ या ना? होता है या नहीं होता है? हाँ जी सर, बात तो एकदम सही है। अगर होता है तो यहीं से बच्चा पार्टी आपका डेल्टा एफ अपॉन एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू अपॉन यू स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? अरे माइनस भी है तो मैक्सिमम निकालेगा नहीं निकालेगा? हाँ या ना? माइनस भी है तो मैक्सिमम निकालेगा या नहीं निकालेगा? लाला आप बताइए मेरे को। बहुत बढ़िया। तो ये सारे क्वेश्चन ही करा दिए हैं आप लोगों को, इतने सारे, देखो इतने सारे फॉर्म आपको बता दिए। क्वेश्चन आपको यहीं से कहीं ना कहीं मिलते ही रहेंगे हमेशा। आइए एजे सर का तड़का लगाते हैं और आगे की बातें करते हैं हम लोग। ये तो 1 ही घंटा हुआ है बे, कहां पचर पचर कर रहे हैं। आइए कैपेसिटर इन सीरीज, वेरी गुड, वहां पर भी दिखता है। चलिए नाउ एजे सर का तड़का कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज अपन लगाने वाले हैं यहां पर। आइए बच्चा पार्टी आराम से देखिएगा, जो बता रहा हूं समझिएगा। कल मैंने आपको बताया था परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकाला जाता है। आराम से देखिए, समझिए और सुनना। मौखिक क्वेश्चन करवाने की ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगा, फिर से मौखिक क्वेश्चन करवाने की ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगा अभी के अभी, विद इन 20 मिनट्स, विद इन 20 मिनट। लेकिन आपका पूरा कंसंट्रेशन मेरे को यहां पर चाहिए। मौखिक करोगे, मेरा वादा है आपसे, लेकिन जो बता रहा हूं पहले वो समझो। परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकाला जाता है? सर फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। हाँ या ना? हाँ जी सर। तो एक बात बताओ, इसी को फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल माइनस ऑफ 1 इंटू 100 लिखूं तो किसी को दर्द होगा? हाँ या ना? हाँ या ना? मैंने कुछ नहीं किया, आई को इसके नीचे ले गया, आई को इसके नीचे ले गया, आई से आई का काटा, फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल माइनस 1 इंटू 100। यह कहलाता है आपका परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज। ये क्या कहलाता है बच्चा पार्टी? आपका परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज। सुनो सुनो सुनो, आराम से सुनो। अगर ये वाला टर्म आपका पॉजिटिव आता है तो ये कहलाता है परसेंटेज इंक्रीज। अगर ये वाला टर्म आपका नेगेटिव आता है तो ये कहलाता है आपका परसेंटेज डिक्रीज। ऐसे ही परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज आपको हमेशा 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 निकालने हैं, हमेशा निकालना है, हमेशा। आप प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैंने कहा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में 100% का चेंज हुआ है, या उल्टा करते हैं, चलो उल्टा करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। लेट्स से एग्जांपल से समझो, मजा आएगा। बिल्कुल मौखिक की कंडीशन पे लेकर जाऊंगा। मेरा वादा है आपसे, हर एक बच्चा सीख रहा होगा,
हर एक बच्चा, नो मैटर कितना गिरा हुआ उसका लेवल हो। इधर देखो, लेट्स से फाइनल मोमेंटम ट्वाइस ऑफ इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनल मोमेंटम ट्वाइस ऑफ इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनल मोमेंटम ट्वाइस ऑफ इनिशियल मोमेंटम हो गया। हिंदी में लिखो, मोमेंटम 2 गुना बढ़ गया या नहीं बढ़ गया। हिंदी में लिखो, मोमेंटम 2 गुना हो गया। अगर मोमेंटम 2 गुना हो गया तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम निकालिए। बहुत बढ़िया। तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बच्चों? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय पी इनिशियल। या फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन बचाएंगे, पी फाइनल डिवाइडेड बाय पी इनिशियल माइनस ऑफ 1 इंटू 100। हा या ना? तो बच्चों फाइनल मोमेंटम 2 गुना लिख सकता हूं इनिशियल मोमेंटम का। हां जी सर। माइनस 1 इंटू 100 कर दूं? हां जी सर। बच्चों पी इनिशियल से पी इनिशियल 2 में से 1 गया, 1 इंटू 100, 100% प्लस आया है तो इंक्रीज हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? अगर मोमेंटम 2 गुना बढ़ गया है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं फाइनल मोमेंटम इज 100% मोर देन इनिशियल मोमेंटम? किसी को दर्द होगा क्या? डायरेक्ट यूज करूंगा पूरी फिजिक्स में। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी 100% बढ़ रही है, इसका मतलब फाइनल क्वांटिटी इनिशियल से 2 गुना हो जा रही है। एज सिंपल एज दिस, एज सिंपल एज दिस। आइए मौखिक की कंडीशन पे धीरे धीरे चलेंगे, क्वेश्चन भी मौखिक सॉल्व करवाएंगे, बस देखते जाइए, मजा आने वाला है, बहुत भयंकर। आई हेट दिस टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंस। एजे सर का तड़का चल रहा है, ध्यान रखना हर जगह लगेगा। जहां पर भी जनरलाइज मेथड बना सकता हूं एकदम इजीली भाषा में समझाऊंगा। लेट्स से एग्जाम्पल, लेट्स से फाइनल मोमेंटम 3 गुना हो गया है इनिशियल मोमेंटम के। परसेंटेज चेंज निकालिए। फाइनल मोमेंटम 3 गुना हो गया है इनिशियल मोमेंटम के। डायरेक्ट लिख सकता हूं, फाइनल माइनस डिवाइडेड बाय इनिशियल माइनस 1 इंटू 100। हा या ना? माइनस 1 इंटू 100। पी इनिशियल से पी इनिशियल उचका दो, पी इनिशियल से पी इनिशियल उचका दो। 3 माइनस 1 2 इंटू 100। क्या प्लस ऑफ 200% हुआ इंक्रीज या नहीं हुआ? हा या ना? आराम से एकदम, कोई जल्दी नहीं है। अगर मोमेंटम 3 गुना बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका 200% का इंक्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ? नाउ अगर मोमेंटम 4 गुना बढ़ा तो 300% का इंक्रीमेंट। अगर मोमेंटम 5 गुना बढ़ा 400% का इंक्रीमेंट। अगर मोमेंटम 8 गुना बढ़ा 700% का इंक्रीमेंट। अगर मोमेंटम 20 गुना बढ़ा 1900% का इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा? आप बताइए। मौखिक मौखिक मौखिक। अगर मोमेंटम 30 गुना बढ़ा कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा? 30 टाइम्स इंक्रीज हुआ अगर मोमेंटम, इंक्रीज हुआ 2900% का इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा? प्लस आ रहा है, ऑटोमेटिकली आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 100% मोमेंटम बढ़ रहा है तो फाइनल 2 टाइम्स हो रहा है। अगर 500% मोमेंटम बढ़ रहा है तो क्या फाइनल मोमेंटम आपका 6 टाइम्स होगा इनिशियल मोमेंटम के या नहीं होगा? उल्टा बोल दिया मैंने ना, उल्टा। अभी परसेंट के लिए बोल रहा था, अब टाइम्स के लिए बोल रहा हूं। अगर 500% 500% मोमेंटम में इंक्रीज हो रहा है, फाइनल मोमेंटम 6 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम होगा या नहीं होगा? मौखिक, आराम से आराम से, हा या ना? मजा में, मस्त मजा में सर, एकदम बढ़िया। एजे सर का तड़का लगा लिया।
आओ कुछ और करके देखते हैं ना। सर आपने कहा प्लस आ रहा है तो इंक्रीज होगा, हाँ जी प्लस आ रहा है तो इंक्रीज होगा ऑब्वियसली। अगर फाइनल मोमेंटम 1.5 गुना हो जाए तो क्या 50% का इंक्रीमेंट होगा? कितने लोगों की बात जलती है? अगर फाइनल मोमेंटम 1.5 गुना हो जाए तो क्या 50% का इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा? आप बताएंगे। बेटा तड़का लग रहा है, अच्छे से ही लगेगा। मौखिक लेवल पे ले जाऊंगा, फिर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करवा दूंगा ऐसे, है ना। अगर फाइनल मोमेंटम 1.5 गुना बढ़ा तो 50% का इंक्रीमेंट, या मोमेंटम में 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो फाइनल मोमेंटम 1.5 गुना हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आप बता दो मेरे को। अगर फाइनल मोमेंटम 2.5 गुना बढ़ा तो 150% का इंक्रीमेंट, अगर 150% बढ़ा तो क्या 2.5 गुना हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर, होगा होगा होगा, अरे बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। कोई ऐसा है जिससे नहीं बन रहा है? कोई ऐसा है जिससे नहीं बन रहा है? मैं देखना चाहता हूं। मैंने कहा था हर एक बच्चे से बनेगा, नो मैटर एट व्हाट लेवल ही इज। आप देख सकते हो, जो बोला है वो करेंगे। ग्रेट 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 ग्रेट। आओ कुछ दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से फाइनल मोमेंटम इज 1/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कम हुआ, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज जाने दो, छोड़ो, हमको नहीं पता। परसेंटेज चेंज निकालो, निकाल लो। हमने कहा P फाइनल अपॉन P इनिशियल माइनस ऑफ 1 into 100, क्या यही परसेंटेज चेंज होगा? इंक्रीज डिक्रीज ऑटोमेटिकली आएगा। एक बात बताओ, P फाइनल की जगह 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ P इनिशियल रख दूं, किसी को दर्द होगा? डिवाइडेड बाय P इनिशियल यहां का है माइनस ऑफ 1 into 100। P इनिशियल से P इनिशियल उचकाया, आधे में से एक गया, माइनस ऑफ हाफ बचा इंटू 100। क्या माइनस ऑफ 50% आया या नहीं आया? हाँ या ना? ऑटोमेटिकली माइनस आया मेरे भाई। माइनस क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है परसेंटेज डिक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। होना भी चाहिए, देख फाइनल मोमेंटम कम हुआ, हाँ या ना? 50% डिक्रीज हो गया। अगर मैंने कहा फाइनल मोमेंटम इज डिक्रीज्ड बाय 11%, फाइनल मोमेंटम इज डिक्रीज्ड बाय 11%। नहीं, मैं उल्टा बोल रहा हूं। एक सेकेंड। हाँ, फिर से। अगर मोमेंटम 1.5 गुना बढ़ा तो 50% का इंक्रीमेंट होता है। अगर मोमेंटम 10 गुना बढ़ा तो 900% का इंक्रीमेंट। अगर मोमेंटम 10% बढ़ा तो क्या होगा फाइनल मोमेंटम? अगर मोमेंटम 10% बढ़ा तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा? अगर मोमेंटम 10% बढ़ा तो 1.1 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हां या ना? बिल्कुल हो जाएगा। अगर मोमेंटम 10% घटा तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0.9 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगर फाइनल मोमेंटम 10% घटा 10% घटा तो फाइनल मोमेंटम 0.9 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम होगा या नहीं होगा? हां या ना? बहुत बढ़िया। एजे सर का तड़का था ये, जिसको नहीं दिख रहा है, ये एजे सर का तड़का है ना। चलिए आइए। आई हेट दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ। अब सुनो, अभी तक आपने सुनो, थोड़ा सा दर्द होगा, झेलो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक आपने ये जो एरर एनालिसिस पढ़ा बच्चों,
ये जितने भी रिजल्ट हैं, लिख लो हिंदी में, ये जितने भी रिजल्ट हैं, ये जितने भी रिजल्ट हैं, ये जितने भी रिजल्ट हैं, ये वैलिड तब है जब आपका ये जो परसेंटेज चेंज इन ए बी या सी है ये 5% से कम है। ये वैलिड ही तभी है। ये रिजल्ट वैलिड तब है जब आपका, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं, अगर 5% से ज्यादा है तो कैसे खेलना है वो भी बता रहा हूं, लेकिन सुनो, दीज रिजल्ट आर वैलिड ओनली एंड ओनली व्हेन परसेंटेज चेंज इन लेस देन 5%। अगर सर 5% से ज्यादा हुआ तो क्या करेगा? ये बोल रहा है एक बच्चा अलग ही लेवल पे खेल रहा है, अभिषेक कुमार मिश्रा, अलग ही लेवल पे। बेटा चुल्लू भर पानी ले, ऐसे करके हो जा। बोल रहा क्या सर ये सिर्फ मोमेंटम के लिए वैलिड होगा? अबे कुछ रखना। कैसा कैसा माल मिलता है बाबा मार्केट में, क्या बोलूं मैं इसको, बता। बाल नोच लूं मैं तो ऐसे भाई, कसम से बाल नोच लूं अपने, बाल नोच लूंगा, कसम से बाल नोच लूंगा, मन कर रहा है। चलो छोड़ो, इग्नोर 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 इग्नोर। हाँ, ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये तब वैलिड है जब 5% से कम है। अगर 5% से ज्यादा है तो क्या होगा? आ जाओ, आओ, ये होगा जो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। मेथड समझिएगा। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराऊंगा, दूसरे क्वेश्चन में आधी स्टेप काट दूंगा, तीसरे क्वेश्चन में और काट दूंगा, और चौथा क्वेश्चन मौखिक करेंगे अपन। जी हां, आपने सही सुना, मौखिक करेंगे। सुनो सुनो ओ दुनिया वालों, इफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 100%, अगर मोमेंटम 100% इंक्रीज कर दिया गया है तो क्या फाइनल मोमेंटम ट्वाइस ऑफ इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा? अंग्रेजी पढ़ते बन रही है नौजवानों? हाँ या ना? अंग्रेजी पढ़ते बन रही है? हाँ या ना? बन रही है। इफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 100%, यानी फाइनल मोमेंटम 2 गुना हो गया होगा। हाँ जी सर, हो गया होगा। देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपसे कहा है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बताइए कितना होगा? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? एक बात बताओ, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हो? काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस 1 इंटू 100। क्या यही आपकी परसेंटेज चेंज इन का, परसेंटेज चेंज इंक्रीज और डिक्रीज साइन बता देगा? हाँ या ना? हाँ जी सर। लेकिन मोमेंटम चेंज दिया हुआ है और काइनेटिक एनर्जी में पूछा हुआ है, उड़ता तीर। हाँ या ना? उड़ता तीर। ये क्या हुआ? मोमेंटम दिया हुआ है सलाह, और काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज। सुनो सुनो सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, सेंस, क्या मास के बारे में कहीं पर भी बात हो रही है? अगर जब तक बात नहीं हो रही है छेड़ना नहीं है। मास के बारे में कोई बात नहीं है तो मास को छेड़ो मत ही, बिल्कुल मत छेड़ो। क्यों उड़ता तीर लेना बेटा, जिंदगी में कम है क्या तुम्हारे? हाँ, तो इधर आओ, एक बात बताओ, अभी अभी बताया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। हाँ या ना? तो क्या यहां से काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर लिखूंगा तो किसी को दर्द होगा क्या? अच्छे से देख, मास भी कांस्टेंट, टू भी कांस्टेंट, मास और टू को कांस्टेंट ले लेंगे, काइनेटिक एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, इसका मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम का होल स्क्वायर लिखूं तो किसी को दर्द होगा? फिर से सर डबल कैसे हुआ प्लीज? कंट्रोल उदय, कंट्रोल। अबे मन तो ऐसे ना, ऐसे हाथ डालता, खींचता, 4 चपाट मारता, वापस भेज देता। नहीं, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है ना ऑनलाइन में। बोल रहे सर
ट्वाइस कैसे हुआ प्लीज एक बार बता दो, नहीं बताऊंगा, गेट लॉस्ट। आ जाओ यहां पे, हे भगवान ये कैसे लिखा ये समझा देता हूं। एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी आराम से मिटा दूंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली इज मोमेंटम का इनिशियल का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर लिख सकता हूं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एक बात बताइए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल मोमेंटम डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम को होल स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? हाँ या ना? अबे इतना बेसिक से बता रहा हूं, इतना बेसिक से, इतना बेसिक से, यही तो बताया ये कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है ना? मुझे पता है दिक्कत है आप लोग को, इसलिए मैंने बता दिया। यहां इनिशियल लगा, यहां भी इनिशियल, यहां फाइनल, फाइनल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल कर देगा तो काम हो जाएगा। हाँ जी सर हो जाएगा। अगर ऐसा है बेटा छोड़ दो ऐसे, अगर ऐसे ऐसे डाउट आ रहे हैं ना कि सर ये टॉइस कैसे हुआ, तो फिर डॉक्टर तो नहीं बन पाएगा, कंपाउंडर भी नहीं बन पाएगा बस। तो एक बात बताओ आराम से, एक बात बताओ, इसको यहां पर पुटअप कर दूं तो किसी को दर्द होगा? पहला क्वेश्चन है, पूरा स्टेप करके बता रहा हूं, इसको यहां पुटअप कर दूं किसी को दर्द होगा? नहीं सर नहीं होगा। यानी कि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी के फाइनल अपॉन के इनिशियल की जगह पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल का होल स्क्वायर -1 इंटू 100। बच्चा पार्टी पी फाइनल कितना है आपका, फटाक से बताइए। सर ये ट्वाइस ऑफ इनिशियल है, यानी ट्वाइस ऑफ पी इनिशियल डिवाइडेड बाय पी इनिशियल -1 इंटू 100। हाँ या ना बच्चे? पी इनिशियल से पी इनिशियल उचका दे तो ओहो स्क्वायर, स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 -1 3 इंटू 100 300%। आप खुद देखो प्लस आया तो क्या काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज 300% ज्यादा हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। हाँ या ना? बढ़नी भी चाहिए क्योंकि मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम 2 गुना हुआ उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। 100% फील आया हो तो बताइए, तभी आगे बढ़ूंगा। काइनेट इसका 300% इंक्रीमेंट का मतलब है काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। क्लियर है? 100 एक एक स्टेप समझ आ गई हो बता दो, मैं फिर से बता दूंगा लेकिन बाद में नहीं बताऊंगा। अभी पूछ लो, ये मैंने रख दिया है पेन, अभी पूछ लो जितना पूछना है। राइट 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 राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इंक्रीज बाय 100% कॉन्फिडेंस लेवल, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ, अब देखो मौखिक की तरफ एक स्टेप बढ़ाते हुए, इफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 50%, क्या तो इसका मतलब फाइनल मोमेंटम 1.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम हो गया। तो आपसे कहा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालिए, तो क्या परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पी फाइनल डिवाइडेड बाय पी इनिशियल का होल स्क्वायर -1 इंटू 100 कर सकता हूं? हाँ या ना? हाँ जी सर। ये कितना हो जाएगा बच्चे? सर 1.5 का होल स्क्वायर -1 इंटू 100, 2.25 -1 125% आया या नहीं आया? आराम से झेलो झेलो झेलो, आराम से झेलो। 125% इंक्रीज आया या नहीं आया? बहुत अच्छे, क्या बात है क्या बात है। आधे लोगों ने तो वैसे ही धुआं धुआं कर दिया, बहुत बढ़िया, मेरे से पहले निकाल के बता दिया। ये यहां से सीधा उठा के ले जाओ यहां पे, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। यानी इनका जितना रेशो है, मौखिक की तरफ जा रहा हूं, इनका जितना रेशो है उसका स्क्वायर -1 इंटू 100। पी फाइनल डिवाइडेड बाय पी इनिशियल का जो रेशो है उसका स्क्वायर -1 इंटू 100। आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया।
If momentum of particle is increased by 10%, find the percentage change in kinetic energy. P final is equals to 1.1 times of P initial, यानी 1.1 का स्क्वायर 1.21 माइनस ऑफ 1 इंटू 100 यानी 21% इज द राइट आंसर और नॉट? कितनों का आया मेरे साथ? कितनों का आया मेरे साथ? यह मेथड तभी लगानी है जब परसेंटेज चेंज 5% से ज्यादा हो। यह मेथड तभी लगानी है जब परसेंटेज चेंज 5% से ज्यादा हो। आया या नहीं आया बताओ? %21। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अरे 21% इज द राइट आंसर। देखो 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 क्या बोल रहा है, आपसे बोला है फाइनल मोमेंटम 10% ज्यादा हो गया इनिशियल मोमेंटम के। 10% ज्यादा होने का मतलब 1.1 टाइम्स हो गया या नहीं हो गया? हाँ या ना? तो यहीं पर एक बात बताइए, आपका P फाइनल डिवाइडेड बाय P इनिशियल कितना हो गया? 1.1 हो गया। तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल लेता है बच्चा पार्टी? P फाइनल डिवाइडेड बाय P इनिशियल का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इंटू 100। हाँ या ना? है ना? K फाइनल अपॉन K इनिशियल होता है और काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P का स्क्वायर है। तो क्या ये लिख सकता हूं? बहुत अच्छे। P फाइनल अपॉन P इनिशियल 1.1 का स्क्वायर करेंगे 1.21 माइनस ऑफ 1 इंटू 100। चीख चीख कर बताइए, 0.21 इंटू 100 करेंगे 21% पॉजिटिव में है तो इंक्रीज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 100% देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। खेलो। 900% किस किस का आ रहा है? 900% गधो। बहुत बढ़िया। इफ काइनेटिक एनर्जी of a particle is increased by 100% then find the percentage change in momentum। अबे हर बार एक ही चीज थोड़ी ना करेंगे, कॉन्सेप्ट वही है, सोच नहीं है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीज बाय 100%, ट्वाइस हो गया। बहुत बढ़िया। अगर ट्वाइस हो गया देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। एक बात बताओ बहुत अच्छे से, यहां से K फाइनल डिवाइडेड बाय K इनिशियल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हाँ जी सर। परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना होगा सर? P फाइनल अपॉन इनिशियल, फाइनल अपॉन इनिशियल माइनस 1 इंटू 100। बट द थिंग इज, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को कैसे जोड़े? यहां पर आ जा। काइनेटिक एनर्जी, वापस से पूरा खेल खेलो ना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। जब तक बच्चा पार्टी m के बारे में नहीं दिया जाए मत छेड़ो। जब तक m के बारे में नहीं दिया जाए मत छेड़ो, नहीं छेड़ना है। तो क्या यहां से ये लिख सकता हूं, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हाँ या ना? अगर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो P फाइनल अपॉन P इनिशियल इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ K फाइनल अपॉन K इनिशियल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? हाँ सर, हो तो जाएगा। इसका मतलब है ये हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ K फाइनल अपॉन K इनिशियल माइनस ऑफ 1 इंटू 100। बच्चा पार्टी K फाइनल अपॉन K इनिशियल की वैल्यू कितनी है? रूट टू माइनस 1 इंटू 100। 1.414 माइनस 1 दैट इज 0.41 इंटू 100। 41% इंक्रीज आया क्योंकि पॉजिटिव है। ऑटोमेटिकली आएगा परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। क्लियर बा? बताइए। 21 नहीं बा, 41.4%। और प्रिसाइज लिखेंगे 1.414 होता है तो 41.4% आएगा। वेरी गुड। 41% लिखिए, 41.4% लिखो। एक ही बात है। और खेलना है, और खेलना है। हाँ या ना? खेल ले, ले बेटा खेल ले। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 19% देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। खेल ले, आ जा बेटा मैदान में। डिक्रीज हो रहा है
19% डिक्रीज हो रहा है, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0.81 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं या नहीं? कितनों को दर्द हो रहा है? आपको देखे रखा है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 19%, 19% डिक्रीज कर दी है। अगर 19% डिक्रीज कर दी है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0.81 टाइम्स ऑफ इनिशियल बचेगा, हां या ना? हाँ जी सर, ऑब्वियसली। 10% डिक्रीज करता था तो 0.9 टाइम्स ऑफ इनिशियल बचता था, 19% डिक्रीज किया तो 0.81 टाइम्स, 20% डिक्रीज करता तो 0.8 टाइम ऑफ इनिशियल बचता या नहीं बचता? ऑब्वियसली बचता। तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ के फाइनल अपॉन के इनिशियल माइनस ऑफ 1 इंटू 100। हाँ या ना? हाँ सर, अभी तो निकाला यार पिछवाड़े में, जाके देखो, एकदम सही बात है। तो बेटा के फाइनल अपॉन के इनिशियल कितना हो गया आपका? 0.81, यानी रूट ओवर ऑफ 0.81 माइनस ऑफ 1 इंटू 100। बच्चा पार्टी 0.81 कितना हो जाएगा आपका? 0.9 माइनस ऑफ 1 इंटू 100। चीख चीख कर बताइए, क्या नेगेटिव ऑफ 10% आया, यानी मोमेंटम डिक्रीज हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? हां या ना? नेगेटिव ऑफ 10%, नेगेटिव आया ऑटोमेटिकली बताएगा, पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज होगा, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली आएगा। एक बच्चे का 600 आ रहा है। एक बच्चा बोल रहा है 4 बजे से बैठे हैं, थक गए। बहुत बढ़िया, लेट जा। अब क्या बोले इससे ज्यादा? ऐसे ही थक जाना 2023 के पेपर में, बोलना कि मां साहब थक गए हैं, पिछवाड़ा जलन दे रहा है बैठे बैठे, क्या करें? बोलेंगे छोड़ दे पेपर, चले जा। ऐसे बच्चों के लिए ना सिर्फ 2 वर्ड निकलते हैं मेरे पास से, गेट लॉस्ट। अबे मैं यहाँ गला फाड़ रहा हूँ, पानी खत्म कर दिया पी पी के, है? नेगेटिव डिक्रीज, नेगेटिव डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लग जाओ जवानों। मारुति 800 बैठी हुई हैं, बोल रही हैं कि सर नहीं आया समझ में, तो फिर से देख लो। सर एक बार प्लीज वापस बोल दो, ऐसे बोला करो ना सर, एक बार प्लीज वापस बोल दो, फिर से बता देंगे प्यार। एक बोलता नहीं आया समझ, वापस बताओ। गेट लॉस्ट। देख कितने प्यार से बोला बच्चे ने, सर नहीं आया प्लीज एक बार बता दो। 3 बार बता दूंगा प्यार से, तो ये क्या बात होती है? नहीं आया समझ, एक बार और बताओ। चलिए आ जाओ, यहां देखो बेटा, अगर 19% डिक्रीज हो रहा है, एक बात बताओ, अगर आपका 10% डिक्रीज होता तो 0.9 आता। 19% डिक्रीज हो रहा है तो क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी 0.81 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी? अगर ओ भाई ये 2 अंडे कहां से आए? नो 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 नो। हाँ, तो अगर ये समझ इसमें दिक्कत है तो मैं बोलूंगा एजे सर का तड़का फिर से देखो जाके, है ना? अगर इसमें दिक्कत है तो आप एजे सर का तड़का फिर से देख लो जाके, है ना? रिकॉर्डेड में देख लेना, मैं वापस से पूरा तो पढ़ाने नहीं बैठूंगा, ये समझा देता हूं बच्चा। परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम लिखते पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल माइनस 1 इंटू 100। हाँ या ना? हाँ जी सर, एकदम सही बात है। और आपको यह भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर, बचपन से खेलते आ रहे हैं। हाँ जी सर, यानी मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा सर। कैसे? अरे ऐसे, ऐसे। जब तक मास की बात नहीं हो रही है छेड़ना नहीं है, यानी ये रूट इधर भेजूंगा, यहां पे 2 है तो यहां जाके 1/2 हो जाएगा। हाँ जी सर, हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा कहां दिक्कत, यहां दिक्कत है। कहां दिक्कत है? यहां दिक्कत है। देख बेटा, अगर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, अब ये ना नेक्स्ट, अब नेक्स्ट निर्माण 2.0 जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें ये डालूंगा,
बेसिक मैथमेटिक्स में। अब मैं समझा आपको दिक्कत कहां आई है, मैं समझ गया आपको दिक्कत कहां आई है। ये नेक्स्ट उसमें ऐड हो जाएगा बेटा। जब ये पावर इस तरफ आती है ना तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू एक्स, यानी रूट ओवर ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स, ये हो जाता है। ये अगर y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है तो बच्चों y टू दी पावर 1/3 पावर इस तरफ आएगी तो 1 हो जाता है, इज इक्वल्स टू एक्स। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स। देखो नेक्स्ट निर्माण का पहले लेक्चर में ये वाला पॉइंट और ऐड हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको यहां पे बता दिया। क्लियर बा? अभी क्लियर है? हाँ, अब तो हो जाना चाहिए। अब इससे ज्यादा बेसिक और क्या बताऊं। चलिए, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब तक जिनको आगे वो ट्राई करिए। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका P फाइनल अपॉन P इनिशियल को अपन लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ K फाइनल अपॉन K इनिशियल। हाँ जी सर। एक बात बताओ, K फाइनल अपॉन K इनिशियल 0.81 आ गया। हाँ जी सर। K फाइनल अपॉन K इनिशियल 0.81 आ गया। अगर 81 आ गया तो बच्चों इसको रूट के अंदर लिख देंगे या नहीं लिख देंगे? हाँ ऑब्वियसली, इसकी वैल्यू पता है तो रूट ओवर ऑफ 0.81। बेटा रूट ओवर ऑफ 0.81 क्या लिख सकते हैं? 0.9 इंटू 0.9 ही होगा या नहीं होगा? 0.9 इंटू 0.9 होगा तो एक 0.9 आपका बाहर आ जाएगा। हाँ जी सर, आ जाएगा। 0.9 माइनस 1 करोगे तो माइनस ऑफ 0.1 इंटू 100 करोगे तो माइनस ऑफ 10 आ जाएगा। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? अभी क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? 73% बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन का। अब ऐसे ही नहीं रखा हुआ है, शिकार करेंगे, सबका करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। सब मेरे लिए सारे बच्चे एक बराबर, इसलिए सबका शिकार होगा। 73.2% इज द रॉन्ग आंसर। तोते उड़ गए सर जी हमारे। आओ, हो गया, खेल लिया। अब मेरी बात, क्या बोल रहा है? इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 100%, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हाँ या ना? हाँ जी सर। एंड मास इज इंक्रीज बाय 50%, फाइनल मास इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल मास। इस बार बेटा मास को छेड़ा है, देन परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम आपको बताना है। इस बार मास को छेड़ा है तो क्वेश्चन को भी उस हिसाब से देखना पड़ेगा। इधर देखो, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m होता है या नहीं होता है? हाँ जी सर, होता है। एकदम सही बात है। क्या बोला है? देन द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, एक सेकेंड, नहीं शायद 73.2 आपका सही आ रहा है। देखते हैं। डोंट वरी, सही है, सबका सही है। मेरे को ना यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिखना था, मैंने वो लिख दिया, कोई बात नहीं। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, हाँ ठीक है, चलो, ठीक है। तो बच्चा पार्टी यहां से पी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस, सही है, सबका सही है, किसी का शिकार नहीं हुआ। मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे। सो पी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2m के हो जाएगा। यानी यहां से क्या लिख सकता हूं? पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ m के लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? हाँ या ना? रूट ओवर ऑफ m के। हाँ जी सर, हाँ, सही है। मैं क्वेश्चन दूसरा वाला याद रह गया था, यहां पर मोमेंटम था और यहां पर काइनेटिक एनर्जी था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रट के आता हूं ना मैं भी, डोंट वरी, सॉल्व कर लेते हैं। आओ, सही है, सबका सही है, सब धुरंधरों का सही है मेरे। आइए। ओए ये क्या हुआ? ओए हाँ, चलिए। तो यहां पर अगर आप देखोगे बच्चा पार्टी, क्या बोला? परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखेंगे? परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे P फाइनल डिवाइडेड बाय P इनिशियल माइनस ऑफ 1 इंटू 100। हाँ जी सर। एक बात बताइए, P फाइनल अपॉन P इनिशियल को रूट ओवर ऑफ M फाइनल K फाइनल डिवाइडेड बाय M इनिशियल K इनिशियल माइनस ऑफ 1 इंटू 100 लिख सकते हैं? हाँ जी सर, लिख सकते हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, फाइनल मास 1.5 टाइम है इनिशियल मास के, इनिशियल से इनिशियल कैंसिल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा? √3 माइनस ऑफ 1 इंटू 100 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा?
हाँ जी सर हो जाएगा, यानी 1.732 माइनस ऑफ 1 इंटू 100 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ जी सर हो जाएगा, यानी कि 73.2% इंक्रीज आया या नहीं आया? क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आया। हाँ हाँ सबका सही है, सबका सही है। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लो, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लो, करके देखना मजा आएगा, करके देखना मजा आएगा। यहां पर कर लो मोमेंटम, यहां पर कर लो मोमेंटम, और यहां पर कर लो काइनेटिक एनर्जी। बस काइनेटिक एनर्जी की जगह मोमेंटम, मोमेंटम की जगह काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट तो नहीं लिखा हुआ है, नहीं 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 नहीं, नेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। क्या बोला मैंने? यहां पर कर लो काइनेटिक एनर्जी की जगह मोमेंटम, और मोमेंटम की जगह कर लो काइनेटिक एनर्जी। करके देखना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, और बहुत कंफ्यूजन भी होगा आप लोगों को। हाँ बहुत बढ़िया। सो बच्चा कैसी रही आज की क्लास? आप लोग बताएंगे मेरे को, मजा आया हो आप लोग बताएंगे मेरे को, और बच्चों कॉन्फिडेंस बढ़ा हो आप लोग बताएंगे मेरे को। मैंने आपको बता ही दिया है, Jain_AADITYA आदित्य 07 इंस्टाग्राम हैंडल है। कोई भी क्वेरी हो वहां पर भेज देना। टेलीग्राम भी आपको पता है, AJ सर फिजिक्स निर्माण बैच डालोगे आ जाएगा, वहां पर भी जाके आप लोग एड ऑन हो सकते हो और अपनी क्वेरी को सेंड कर सकते हो। वहां पे आपका डाउट पोर्टल भी मैंने अभी ओपन करके रखा है, जब तक यहाँ की दिक्कतें नहीं खत्म हो रही हैं। लेकिन बच्चों आज ही बहुत अच्छी बात हुई है, और मतलब आपको थोड़े दिन में पता लग जाएगा, आपके लिए एक और फैसिलिटी एड ऑन होने वाली है। बस मैं अभी इतना ही बताऊंगा, क्योंकि आज उस पर बात हुई है तो उसके एग्जीक्यूशन में 1.5 से 2 हफ्ते लग जाएंगे, इसलिए जब आधे से ज्यादा काम हो जाएगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच बच्चों, ध्यान रखिए अपना। मैं आदित्य जैन आज आप लोगों से यहां पर अलविदा लेता हूं। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।